बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों? क्या निराश हुआ जाए, ये आपका 7th लेसन है अपने वसंत बुक में, पेज नंबर 37 में जो फर्स्ट पे यहाँ पे पैराग्राफ है ना, यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द रिमाइनिंग लेसन। तो पार्ट 2 लेसन का नेम है क्या निराश हुआ जाए। तो इसमें ऑलरेडी जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज लिखा था, तो ये उसका रिमाइनिंग जो भी रिमेनिंग लेसन है ना, रिमाइनिंग लेसन का इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है। तो इसे भी यू जस्ट टेक योर टेक्स्ट बुक और ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज को अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना और उसका जो भी मीनिंग है इंग्लिश में लिख लेना। ओनली यूज पेंसिल से लिखना, तभी तो बुक में देखने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों? तो अब रिमेनिंग जो लेसन है उसे देखते हैं और इस लेसन का क्वेश्चन आंसर है। इस लेसन से आई हैव सेलेक्टेड ओनली 6 क्वेश्चन आंसर। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसे मैंने सेलेक्ट किया है और वो क्वेश्चन आंसर को भी आपको गूगल क्लासरूम ऐप में PDF फॉर्मेट में आ जाएगा, उसे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब देखेंगे पेज नंबर 37 सेकेंड पैराग्राफ। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। तो बस में जो भी वो पैसेंजर्स बैठे थे ना, दोस्त ऑफ द पैसेंजर्स दे आर टॉकिंग। तो जो भी वो रूमर्स जैसा बात करते हैं कि जो भी बात करते हैं उसे तमिल में भी कहेंगे वदंती कहते हैं। तो ऐसे बात करने शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। तो डकैती मीन्स रॉबर। तो थेफ्ट होता है, रॉबर होता है। तो वो क्योंकि बिकॉज दैट इज अ वेरी डार्क प्लेस और वो मिडिल ऑफ द जंगल में है, तो वहां पे बस रिपेयर हो गया था, इसलिए पैसेंजर सब बहुत पैनिक हो गए। तो इसलिए दे थॉट लाइक दैट। और नेक्स्ट, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। तो 2 days बिफोर सेम ऐसे ही एक बस में, सेम लाइक दिस बस जो एक रिपेयर हुई मिडिल ऑफ द जंगल में जो बस स्टॉप हो गई थी, तो उस बस में एक रॉबरी हुआ था, ऐसा डिस्कस करना शुरू कर दिया। परिवार सहित अकेला मैं ही था। तो बहुत सारे पैसेंजर्स एक बस में ट्रैवल करते थे। तो उस बस में ट्रैवल करते थे और जो हमारे राइटर अलॉन्ग हिज फैमिली, तो राइटर ओनली अपने फैमिली, एंटायर फैमिली के साथ ट्रैवल करते थे। तो राइटर और उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे थे। तो टोटली 5 मेंबर्स ट्रैवलिंग दैट बस। तो बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। तो छोटे बच्चे होते हैं, तो बस स्टॉप हो गई तो छोटे बच्चों को बहुत दे फील वेरी थर्स्टी हो गए। तो और बच्चे पानी पानी दे आर मेकिंग नॉइज एंड दे आर स्टार्टेड टू क्राइंग। और क्या करते हैं, बिकॉज दे आर आस्किंग वाटर। पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। वहां पे वो जंगल के मिडिल पार्ट में था, इसलिए वहां पे कोई देयर इज नो एनी सोर्सेस, वाटर का कोई सोर्सेस नहीं था, इसलिए पूरे पैसेंजर्स बहुत पैनिक हो गए थे। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ यानी लास्ट पैराग्राफ, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। तो उस बस में जो भी यंग पीपल ट्रैवल कर रहे थे, यंग पैसेंजर्स, they thought this is a planned pre-planned जो भी एक्टिविटी जो भी हो रहा है, बस रिपेयरिंग, ये सब they thought this is a pre-planned planning है। तो इसलिए ये जो भी वो यंग पीपल बस में पैसेंजर्स हैं, they thought the driver and the conductor also part of this plan। यानी वो क्या प्लान है, रॉबर्स के बीच में जो भी रॉबरी होने का, थेफ्ट होने का जो भी थिंक करते हैं ना, तो उसमें दे आल्सो वन ऑफ दी मेंबर्स। तो ऐसा थॉट करते हैं। तो इसलिए दैट्स व्हाई दैट यंग पैसेंजर्स दे वर रेडी टू बीट ड्राइवर। तो ड्राइवर को मारने पीटने तो बीट करना। तो दे थॉट लाइक दैट। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी।
तो ड्राइवर के चेहरे पर, जो ड्राइवर, बिकॉज ऑलरेडी एक्चुअली ही इज वेरी इनोसेंट पर्सन, तो वो जो भी बस रिपेयर हुआ वो नेचुरली हुआ, कोई प्री प्लानिंग यहाँ पे कोई नहीं है। तो ड्राइवर ने बहुत अफ्रेड हो गया, बिकॉज पूरे यंग पीपल मिलके, जो भी यंग पैसेंजर्स मिलके उसे अटैक करेंगे तो ही कैन नॉट सेव हिमसेल्फ। तो इसलिए वो बहुत पैनिक हो गया, ड्राइवर बिकम वेरी पैनिक। लोगों ने उसे पकड़ लिया, तो जो भी पैसेंजर्स पूरे ड्राइवर को हो पकड़ लिया, तो क्या कर लिया, उसे होल्ड कर लिया, उसे सराउंड कर लिए। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो जो ड्राइवर वहां पे थे, ड्राइवर को बीट करने का प्लानिंग चल रहा था। जो भी वो यंग पीपल, यंग पैसेंजर्स थे, दे प्लान टू बीट ड्राइवर। बिफोर दैट द ड्राइवर, जो उसका फेस बहुत इनोसेंट लगता था, और वो ड्राइवर हमारे राइटर से ही आस्क्ड टू सेव मी फ्रॉम दिस पैसेंजर, आई एम वेरी इनोसेंट, लाइक दैट। वो अपना एक्सक्यूजेस बोल रहा था। Actually we are really planning for some ideas to your safe journey के लिए कोई alternative हम idea सोच रहे हैं। We are thinking about any alternative idea. That's why our conductor also went near village or near depot, like that. बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। सेव मी, दे विल बीट, लाइक दैट ही सेड। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, तो एक्चुअली जो हमारे राइटर आल्सो बहुत अफ्रेड हो गए, तो उनके मन में भी ही आल्सो वेरी पैनिक। तो उनके मन में क्या था, लेकिन जो ड्राइवर का फेस देखने से बहुत इनोसेंट लगा, तो दैट्स व्हाई ही try to save driver that from that young passenger. मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। तो हमारे राइटर ट्राई करते हैं कि वो ड्राइवर को सेव करने के लिए, बट द यंग पैसेंजर्स दे आर नॉट रेडी टू अग्री विथ राइटर, और कहने लगे, इसकी बातें में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। You don't trust him, he is lying. He already sent that conductor to that robber. तो ये पूरा प्री प्लान है, तो इसलिए you don't support him, like that passengers are telling. मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। हमारे राइटर आल्सो बहुत पैनिक थे, बट तो ही थोड़ा रिस्क लेके, थोड़ा एफर्ट उठा के ही सेव्ड, हमारे जो ड्राइवर, बस का ड्राइवर को सेव करते हैं। 1.5-2 घंटे बीत गए, तो ये प्रॉब्लम बस रिपेयर होने के बाद 1.5 to 2 hours तक, नियरली 2 hours हो गया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। जो राइटर के बच्चे आर वेरी हंगर एंड वेरी थर्स्टी, दे आर वेरी वरीड अबाउट फूड एंड वाटर। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। तो राइटर और राइटर की वाइफ का कंडीशन भी बहुत बैड कंडीशन था, बिकॉज दे आल्सो वेरी मच अफ्रेड अबाउट दिस इंसिडेंट। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। तो पैसेंजर्स डिडंट बीट द ड्राइवर, बट उसे बस से नीचे उतारकर, तो बस में से नीचे लाकर रोड में उसे सराउंड करके एक टीम पूरे पैसेंजर्स उसे राउंडर कर लिए थे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित माना पड़ा। जो भी एक बैड इंसिडेंट होता है, तो बस में एक्सीडेंट या बैड इंसिडेंट जो भी होता है, उनका फर्स्ट टास्क क्या होता है, टू
beat driver because driver is the responsible person, but all the passengers का responsible person driver है, इसलिए they thought to beat driver. इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय मैं क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तो ऐसे इंसिडेंट सब चल रहा है। ऑन दैट इंसिडेंट के मिडिल ऑफ दैट इंसिडेंट हमारे जो राइटर हैं ही सा ऑन व्यू, बिकॉज क्या हो रहा है कि एक एम्प्टी बस आ रही है, वो एम्प्टी बस के अंदर जो कंडक्टर साइकिल में ट्रैवल करके गया था ना, तो कंडक्टर भी वो एम्प्टी बस के अंदर आता था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए। When the bus reached that place, so immediately that conductor says, I brought this bus from our depot, तो पैसेंजर्स पूरे इस बस में शिफ्ट हो जाइए, ऐसा कहता है। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। तो पूरे पैसेंजर्स वो न्यू बस में जो डेपो से आया था, वो कंडक्टर लाया था ना, वो न्यू बस में शिफ्ट होने स्टार्ट किया। तो ऑन दैट टाइम जो कंडक्टर है ना, वो पंडित जी, यानी पंडित जी तो हमारे राइटर को एक दूध और पानी कुछ वो बच्चों को देने के लिए देता है। दूध मीन्स मिल्क एंड वाटर देता है, बिकॉज वही ही इज गिविंग टू राइटर, बिकॉज तो उसके छोटे छोटे स्मॉल चिल्ड्रन दे आर वेरी हंगर एंड thirsty, so that's why he could not tolerate that crying. नहीं वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया, तो feed this milk to your babies. I got some milk from that nearly that depot, so you just feed them. यात्रियों में फिर जान आई। Now only that entire passenger feel very comfortable. सबने उसे धन्यवाद दिया। तो एंटायर पैसेंजर जो बस में जो शिफ्ट होने के बाद पूरे पैसेंजर्स उसे थैंक किया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यानी पूरे पैसेंजर्स ड्राइवर से अपने जो मिस्टेक को सॉरी बोला और वहां से बिफोर 12 o'clock नाइट के बिफोर 12 o'clock के अंदर दे रीच्ड बस स्टैंड। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गया। नाउ राइटर आस्किंग दिस क्वेश्चन, हाउ कुड आई से द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड इन दिस वर्ल्ड, हाउ कुड आई से लाइक दैट। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। तो हाउ कुड आई से दैट जो भी वर्ल्ड के पूरे पीपल में जो मर्सी, जो भी वो काइंडनेस सब एंड हो गया। हाउ कुड आई से लाइक दैट। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। So I cannot forget like that. Many incidents happen in everyone's life, so I cannot forget. ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। तो ठगा गया हूँ तो उसे हमारे राइटर को कोई चीट किया है, कोई उनसे थेफ्ट किया है और उनसे कोई बहुत सारे बैड इंसिडेंट्स उनके लाइफ में क्रॉस हुआ है, पर वेरी फ्यू प्लेस में क्या हुआ, विश्वासघात तो क्या है, बेट्रायल तो क्या है, उसे तमिल में नंबिकै द्रोगम कहते हैं ना, तो ऐसा भी हुआ है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी
बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो इसमें राइटर वुड लाइक टू से, तो राइटर के लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे बैड इंसिडेंट हुए हैं, लाइक थेफ्ट और चीटिंग ऐसा और बेट्रायल, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। फिर भी बहुत सारे गुड इंसिडेंट भी उनके लाइफ में हैपन हुआ है कि कुछ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एक स्ट्रेंजर पीपल का कोई भी हेल्प मिलना, वो तो बहुत बड़ा इश्यू होता है, बहुत बड़ा विषय है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि, तो हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जो हमारे बहुत बड़े इंडिया जो भी हमारे वो बंगाल लैंग्वेज में लिखे थे ना, हमारा क्या है नेशनल एंथम के राइटर, तो उन्होंने एक अपने पोम में प्रार्थना पोम यानी गॉड से प्रेयर के जैसा एक पोम लिखा था। उस पोम में ही रिक्वेस्टिंग टू गॉड लाइक संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, which means the entire world cheat me a lot and बहुत सारे चीट करते हैं, for that kind of situation में भी हे प्रभु, प्रभु means God, हे हो गॉड, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, give me a power I should never doubt on your mercy, I should never doubt on your mercy, because you have to give me that power, I never get doubt about your merciness, जो भी mercy के बारे में। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। जो भी मनुष्य से बनाए विधियां तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी वर्ल्ड का एंटायर रूल्स एंड रेगुलेशन को किसने बनाया, हु मेड दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, ह्यूमन ओनली। तो उसमें जो टाइम चेंजेस यानी पीरियड जो भी टाइम चेंज हो रहा है कि उस टाइम चेंजेस के अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस वी हैव टू गेट सम न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, अपडेट करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो पुराने 100 इयर्स बिफोर में तो इतना ट्रैफिक कुछ नहीं था, तो आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो 100 इयर्स बिफोर ट्रैफिक रूल्स कुछ नहीं था, तो आज बहुत सारा ट्रैफिक रूल्स है। तो टाइम पीरियड जो भी उसका टाइम ट्रैवल के लायक हम भी रूल्सों को अपडेट करना चाहिए। तो आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। तो इतना सब कुछ व्हाट एवर हैपन, तो आज भी जो एक होप, वो तो होप होता है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। तो इंडिया को एक बहुत बड़ा जो महान भारतवर्ष को ग्रेट कंट्री बनाने में पॉसिबिलिटी इज देयर। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। माय डियर हार्ट, देयर इज नथिंग टू बिकम वेरी सैड। तो ये हमारे कवि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने उनका जो ओन लाइफ में जो एक इंसिडेंट हुआ, वो अपने लाइफ में जो इंसिडेंट होता है, अपना रियल इंसिडेंट को यहाँ पे लेसन के रूप में हमारे साथ शेयर किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो भी वोकैबुलरीज है मैं इसे आपको पढ़कर दिखाऊंगा। लूटा रॉबर, चिल्ला शाउट, डर फियर, मारने पीटने टू बीट, चेहरे पेट, बचाइए पेउमी परंतु बट, भयभीत पैनिक, भोजन फूड, हालत सिचुएशन, व्याकुल वरी, दुर्घटना एक्सीडेंट, समाप्त फिनिश, उचित करेक्ट, असर इम्पैक्ट, काली खाली एम्प्टी, अड्डे डेपो, लायक कैपेबल, मनुष्यता ह्यूमैनिटी, दया मर्सी,
घटनाएं, इंसिडेंट, विश्वासघात, बेट्रेयल, कष्टकर, डिफिकल्ट, अकारण, विदाउट एनी रीजन, सहायता, हेल्प, नुकसान, लॉस, और हिम्मत, करेज, प्रार्थना, प्रेयर, विधियां, रूल्स। तो ये इस लेसन के इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं। तो बच्चों अच्छी तरह से लेसन को रीड करके देखना। तो उसमें कुछ डाउट होगा तो अपने कोऑर्डिनेटर को कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि नहीं है तो आप कोऑर्डिनेटर से कह सकते हैं कि हमारा कुछ डाउट है तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो इस लेसन का नाउ वी विल सी द रिमेनिंग पार्ट, विच मीन दैट जो भी ये लेसन का क्वेश्चन आंसर है, इस लेसन का क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू थ्रू क्लासरूम ऐप में पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करूंगा। तो यहाँ पे आई हैव सेलेक्टेड हियर ओनली 6 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन और उसका आंसर अब देखते हैं। ठीक है। भारतवर्ष की क्या विशेषता रही है? फर्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष की क्या विशेषता रही है? What are the salient feature of India? What are the salient feature of India? भारतवर्ष की क्या विशेषता रही है? क्वेश्चन को इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यू कैन इजीली आंसर फॉर द क्वेश्चन। भारतवर्ष की क्या विशेषता रही है? What are the salient feature of India? भारतवर्ष की विशेषता रही है कि यहाँ कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व न देकर नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया है। इंडिया का सबसे बड़ा बहुत बड़ा पावर क्या है कि इंडिया में जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल जो भी हमारे पास वेपन्स होते हैं, वेपन्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन तो रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा लॉ है, उसे वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस कंपेयरिंग टू दैट हमारे वेपन। लोभ, मोह, क्रोध आदि विकारों को उचित न मानकर सदा संयम में रहने को प्रधानता दी गई है। लोभ, मोह, क्रोध। लोभ, मोह, क्रोध मीन्स ग्रीडीनेस और जो जेलसनेस और एंग्री, ऐसे एक जो भी हमारे ह्यूमन के जो फीलिंग्स होते हैं, ऐसे कुछ फीलिंग्स, इंपॉर्टेंट फीलिंग्स होते हैं, ऐसे फीलिंग्स को प्रायोरिटी नहीं देते। इंस्टेड ऑफ दैट वी ऑलवेज काम रहते हैं। संयम तो पूरे फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रखते हैं। वी आर नॉट बस्टिंग फ्रॉम दैट फीलिंग। जो भी हमारा एंग्री होता है उससे बस्ट आउट नहीं होते। दैट मच इजीली वी आर नॉट बस्ट आउट फॉर दैट एनी सिचुएशन। तो मैक्सिमम वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर इमोशंस। तो वंस अगेन, भारतवर्ष की क्या विशेषता रही? व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर ऐसा है, भारतवर्ष की विशेषता रही है कि यहाँ कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व न देकर सदा नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया है। विच मीन इंडिया में जो भी हमारे वेपन्स और हमारा जो भी फिजिकल वेपन्स टूल्स जो भी होता है उसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गिविंग ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी टू आवर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, और वी आर कंट्रोलिंग आवर थॉट्स एंड इमोशंस। जो भी हमारा बहुत एक्साइट होते हैं, बहुत एंग्री होते हैं, बहुत ग्रीड होकर कुछ रिएक्ट नहीं करते, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर इमोशन। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, बस यात्रियों ने कंडक्टर को बुरा आदमी क्यों समझा? बस यात्रियों क्या है? बस पैसेंजर। कंडक्टर को, तो कंडक्टर होता है ना, उसे बुरा आदमी क्यों समझा? Why did the passengers misunderstand the conductor? Why did the passengers misunderstand the conductor? तो सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? Why did the passengers misunderstand the conductor? तो इसका आंसर है,
वर्तमान समय में धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जो नवडेज में क्या हो रहा है, मैक्सिमम चीटिंग, फ्रॉडुलेंट और स्मगलिंग, रॉबरी, थेफ्ट, ऐसे बहुत सारे बैड इंसिडेंट होते हैं। विश्वसनीय लोग भी विश्वासघात कर देते हैं। मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन भी बेट्रेयल करते हैं, यानी हमें चीट करते हैं। यदि कारण था कि कंडक्टर बस और बच्चों के दूध का प्रबंध करने गया था और लोगों ने उस पर संदेह करके सोचा कि वह चोर डाकुओं के साथ मिला हुआ है। एक्चुअली द बस कंडक्टर वेंट फॉर व्हाट रीजन, he went to arrange some any other new bus, तो वो बस उनका जो ट्रैवल किया वो बस रिपेयर हो गई। इंस्टेड ऑफ दैट he went to get some new bus from the depot, and also he brought some milk and water for that children. तो इसमें यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड क्या हुआ, रिमेनिंग जो यंग पैसेंजर्स का मिसअंडरस्टैंड क्या हुआ, ही इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट रॉबर्स। तो रॉबर्स ने ये भी एक टीम में, ही आल्सो वन ऑफ द टीम मेंबर, ऐसा स्टार्ट किया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। जो भी हमारे कोई एक पर्सन का जो मिस्टेक को हमें इंडिकेट करके, यानी उसका मिस्टेक को हमें पर्टिकुलरली हमें मेंशन करके दिखाते हैं, तो उसे क्या होता है, उसका नतीजा, यानी व्हेन, तो यहाँ पे दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। Whenever pinpointing mistakes confer impact on us, तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका अनदर वन ऑप्शन है, when will pinpointing out mistakes, when will pinpointing act mistakes confer negative effect on us। तो जो भी हम एनी अदर पर्सन का, फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में जो एक नाटी बॉय है, इफ यू आर इंडिकेटिंग, यानी उसे हाईलाइट करके दिखाते हैं कि उसका मिस्टेक को आप मेंशन करके दिखाते हैं, तो ही बिकम वेरी एंग्री। तो यही इसका मीनिंग है। Whenever pinpointing mistakes confer impact on us, दोषों का आंसर देखते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप लेता है जब गलत लोगों के दोषों को उभरा जाए, तो वे उग्र रूप ले लें या समाज में आतंक फैला दें। तो आई रिपीट दैट, दोषों का पर्दाफाश करना, तो कोई मिस्टेक को हाईलाइट करके दिखाना या इंडिकेट करना तब बुरा रूप लेता है। इट विल बिकम वेरी बैड रिएक्शन। तो व्हेन, जब गलत लोगों के दोषों को, सम बैड पर्सन, तो सम जो भी मिस्टेक करते हैं ना, जो भी बैड पर्सन के मिस्टेकों को हम पिन पॉइंट करेंगे, तो दे बिकम वेरी एंग्री एंड दे स्प्रेड सम टेररिज्म इन दिस सोसाइटी। तो उनका एंग्री को क्या करेंगे, कोई एक एवरेज पर्सन होता है तो he will never agree his mistakes whatever he did, तो उसका रिएक्शन क्या करेगा, he trying to blame other person only did the all mistakes, and he is trying to prove himself he is a very innocent like that. And if some big shot और कोई बहुत बड़े पर्सन होते हैं, सोसाइटी में बहुत बड़ा पोजीशन होता है, तो they may spread that terrorism और बैड जो भी फाइट्स और ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो अगेन, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, तो इसे तमिल में कह सकते हैं, तो குற்றங்களை சுட்டிக்காட்டுவது எப்பொழுது நமக்கு எதிர் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும், तो इसे तमिल में कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग होता है, whenever pinpointing mistakes confer impact on us, तो जो भी हम मिस्टेक को
पिन पॉइंट करेंगे, पिन पॉइंट करते हैं तो उसका रिएक्शन हम पर कब होगा? तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप लेता है जब गलत लोगों के दोषों को उभरा जाए, तो वे उग्र रूप ले लें या समाज में आतंक फैला दें। तो जो भी बैड पर्सन होते हैं उनके मिस्टेक्स को पिन पॉइंट करेंगे तो वो बहुत बस्ट आउट होते हैं, तो बहुत पीसफुल सोसाइटी में दे मेक मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज they never agree their mistakes and they are trying to blame others only. For that they are not ready to agree, they are not agree that mistake. Fourth question, टिकट बाबू लेखक को ढूंढता हुआ क्यों आया? Why did the TTR come in search? Why did the TTR come in search of the writer? Why did the TTR come in search of the writer? तो ट्रेन में जो हमारे राइटर मिस्टेकनली 10 रुपीज को 100 रुपीज के नोट देते हैं, तो टीटीआर ने क्या किया, तो हमारे राइटर को सर्च करके आया और वहां पे रिमेनिंग 90 रुपीज दे दिया और उनसे सॉरी भी बोला था मिस्टेकनली, आई डिडंट नोटिस दैट वेदर यू गिव 10 रुपीज और 100 रुपीज। सो उस इंसिडेंट के लिए वो टीटीआर ने हमारे राइटर से सॉरी भी बोला और रिमेनिंग 90 रुपीज चेंज भी रिटर्न दे दिया। तो यही क्वेश्चन का मीनिंग है, टिकट बाबू लेखक को ढूंढता हुआ क्यों आया? Why did the TTR come in search of the writer? टिकट बाबू लेखक को इसलिए ढूंढता हुआ आया क्योंकि वह उनके पैसे लौटाना चाहता था। TTR came to search, जो हमारे राइटर को सर्च करके आया because he would like to return the remaining balance, जो भी उनका मनी एक्सेस मनी था उसे रिटर्न करने के लिए सर्च किया। फिफ्थ क्वेश्चन, जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी? तो इसका इंग्लिश मीनिंग है, why does the hope of the people on the core value of lifestyle? तो why does the hope of the people on the core value of lifestyle? जो भी हमारे, इसे तमिल में कैसे कह सकते हैं, வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய மகத்துவமிக்க இந்த வாழ்க்கையின் மீது, பல மதிப்புகள் வாய்ந்த இந்த வாழ்க்கையின் மீது மக்கள் ஏன் நம்பிக்கை இழக்கிறார்கள், அவர்களுடைய நம்பிக்கை ஏன் தடுமாறுகிறது, ऐसा तमिल में कह सकते हैं। तो इसका आंसर है, छल कपट बोला बाला के कारण, छल कपट का बोलबाला के कारण जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी। दिस इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर चीटिंग, स्मगलिंग, थेफ्टिंग, जो भी ऐसे बैड इंसिडेंट होते हैं इसके कारण, बिकॉज बैट्रियल तो नंबिकै द्रोगम, திருட்டு, கொலை, तो ऐसे रीजन होते हैं ना। फॉर दिस काइंड ऑफ रीजन जो भी होप होता है, लाइफ का जो होप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लास्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करना किस बात को प्रमाणित करता है? तो भ्रष्टाचार तो क्या है? करप्शन। तो करप्शन के अगेंस्ट हमें अपना जो भी हमारा थॉट और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो जो भी हमारा इमोशन है करप्शन के अगेंस्ट, जो भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, जो भी हम प्रॉब्लम हम उसे अगेंस्ट करते हैं, तो उसका ये इंसिडेंट किसे इंडिकेट करता है? विच शोज व्हाट? विच शोज भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करना यह प्रमाणित करता है। दिस इज द गुड एविडेंस। किसका एविडेंस? हम करप्शन के अगेंस्ट वी आर
प्रोटेस्टिंग और मेकिंग एनी समथिंग, हम जो भी अगेंस्ट जो भी एक्टिविटीज करते हैं, इट्स अ गुड एविडेंस और गुड प्रूफ ऑफ कि हम अब भी सेवा, ईमानदारी और सच्चाई, आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं, which means it shows those peoples are against of corruption. तो it shows क्या शो करता है कि still in this world many peoples are there, they are very honesty and truthful, they are following this in their life और उन्हें अच्छा समझते हैं, they still they are have very big trust on these things. What are the things? Honestiness और truthful and humanity, ये सब। समाज में ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा कम करना जो गलत तरीके से धन और मान कमाते हैं। We have to reduce that kind of people. Which kind of people? They are getting more popular and they can earn more money from the wrong way. जो wrong way में जो भी मिस्टेक्स करते हैं, जो भी लाइक स्मगलिंग करते हैं और रॉबरी करते हैं, ऐसे करने से बहुत धन तो मोर मनी अर्न करते हैं। तो वी हैव टू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। यह प्रदर्शित करता है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इंडिकेट स्टिल वी आर अगेंस्ट द करप्शन। तो जो भी हमारे करप्शन के अगेंस्ट हमारा एंग्रीनेस जो भी हमें एक्सप्रेस करते हैं, which shows we in this world many people are still have very big belief on truthness, honestiness and humanity. तो इस इंसिडेंट से हमें क्या पता चलता है, इस क्वेश्चन से? तो ये वर्ल्ड में प्रदर्शित करता है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। तो many peoples are still in this world they are against corruption. तो यही ये 6th क्वेश्चन का मीनिंग है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट हुआ है इसे सब अपने बुक में कॉपी कर लेना। ये क्वेश्चन आंसर, इसका मीनिंग मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगा, तो इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी करना। क्वेश्चन और क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखो और आंसर को ब्लू पेन से लिखना और एक लाइन लीव कर करके लिखना। नीट से नोट मेंटेन करो और परीक्षा की तैयारियां करना शुरू करो। स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर योर टर्म एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।